आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 13। नींद से जागकर राजन इंद्राशीष को आश्चर्य हुआ कि उर्मी अभी भी बगल में सो रही है। उर्मी हमेशा काफी जल्दी उठ जाती थी, आज वो अभी भी क्यों सो रही है? राजन ने उर्मी के माथे पर हाथ रखा, ये देखने के लिए कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है, लेकिन उर्मी ठीक थी। राजन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। जब भी वो अपनी पत्नी के शांत मासूम चेहरे को देखता तो उसे उसके प्रति ऐसी करुणा और प्रेम का अनुभव होता। उर्मी ने हमेशा उन्हें धरा की याद दिलाई। धरा की मृत्यु के वर्ष उर्मी की आयु के समान है। इसका अर्थ ये हुआ कि उर्मी का जन्म उसी वर्ष हुआ था जब देवी धरा की बलि दी गई थी। इंद्राशीष को हमेशा लगता था कि उसकी धरा उसके प्यारे इंद्राशीष के पास वापस आ गई है, मानो वो उस पति के प्यार को कभी नहीं भूल पाई थी जिसने उसे इतनी भयानक मौत दी थी। शायद यही वजह है कि इंद्राशीष उर्मी के इतने करीब और सहज महसूस करते थे। लेकिन भाग्य उर्मी को वो भयानक क्रूर मौत के अलावा क्या दे सकता है? राजन को सुबह सुबह अपने दिल में भारीपन महसूस हुआ, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वो अंततः खो देगा उसको प्रेम करना क्या ही अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी सोचा कि उर्मी को अपने हाथों से बलिदान करने के बाद वो अब और नहीं जी पाएंगे। देवी द्राक्षानी के मंदिर से घंटियों की आवाज उनके कानों तक गई। राजन ने स्नान कक्ष में प्रवेश किया। अपना स्नान और सूर्य प्रणाम समाप्त करने के बाद वो देवी द्राक्षानी के मंदिर प्रांगण में चले गए। उन्होंने एक दंत को देवी द्राक्षानी का हल्दी और केसर के साथ श्रृंगार करते हुए पाया। राजन को देखते ही एक दंत उनके सामने झुक गया और उनसे इतनी जल्दी मंदिर आने का कारण पूछा। राजन ने कहा, मेरा दिल दिन ब दिन भारी होता जा रहा है गुरुदेव, हमें कब तक ऐसे ही चलते रहना है? क्या इससे मुक्त होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अगर देवी द्राक्षानी वास्तव में मेरी रानियों के बलिदान से संतुष्ट थी तो मैं अभी भी क्यों हूँ बिना किसी उत्तराधिकारी के? हमें वास्तव में ये समझने के लिए बलिदान को एक बार के लिए रोक देना चाहिए कि क्या वो अपना आशीर्वाद देती है या हम उसके क्रोध का सामना करते हैं। एक दंत ने कुछ दिनों से राजन के व्यवहार में बदलाव देखा था। राजा बनने के बाद उन्होंने वही रवैया दिखाया था। उन्होंने अपनी पहली पत्नी धरा की बलि देने के विचार को खारिज कर दिया था। उस समय उसने बैल को मारने का अभ्यास करने के नाम पर इंद्राशीष के पिता को गेलोटिन के पास खींच लिया था। राजन अपने नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपने पिता के साथ सांड की अदला बदली का एहसास भी नहीं हुआ था। राजन ने वही समझा जो एक दंत उसे समझाना चाहता था। एक दंत ने उसे बताया कि धरा के बलिदान में राजन की अस्वीकृति के कारण देवी द्राक्षानी ने अपने पिता द्राक्ष के पूर्व राजा के बलिदान को स्वीकार कर लिया है। उनके बाद से इंद्राशीष ने एक दंत की शिक्षाओं के खिलाफ जाने और बलिदान की इस परंपरा को समाप्त करने के लिए कहने का साहस कभी नहीं उठाया था। अब फिर राजन के सर में दया का कीड़ा उठने लगा था। एक दंत शुरू हुआ, पशु बलि का उल्लेख भारत की प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में भी मिल सकता है। यजुर्वेद जैसी भारतीय पुस्तकों में इसका उल्लेख है। वेदों में अश्वमेध का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध एक ऐसा अनुष्ठान है जिनमें एक घोड़े को पूरे 1 साल तक पूरी आजादी दी जाती है और अंत में उसकी बलि दी जाती है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में गद्दी हासिल करने के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध की रस्म भी बनाई थी। सामान्य मानव जाति बलिदान नहीं कर सकती। हालांकि एक राजा अपने राज्य की शांति और विकास के लिए इस अनुष्ठान को कर सकता है, लेकिन वो केवल अश्वमेध और मानव बलि के माध्यम से ही किया जा सकता है। राजा का घोड़ा दुनिया भर में घूम सकता है और 1 वर्ष तक अपनी महिमा फैला सकता है और राज्य की सुरक्षा स्थापित कर सकता है। अश्वमेध आमतौर पर किसी के राज्य की सीमा को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जहां राजा घोड़े को छोड़ देता था और घोड़े को रास्ते में आने वाले प्रतिबंधों से निपटता था। राजा उन सभी राजाओं को निमंत्रण देता था जिनकी भूमि पर घोड़ा चला गया था, और जो लोग उसकी आधिपत्य स्वीकार करते थे वे निमंत्रण स्वीकार करते थे। महाभारत में युधिष्ठिर ने महान और ज्ञानी कृष्ण के सामने अश्वमेध किया था। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राजा राम ने भी ये अनुष्ठान किया था। राजन इंद्राशीष, आप भी उन्हीं की भांति राज चक्रवर्ती हो गए हो। आपका सिंहासन सभी आक्रमणों से सुरक्षित है। आप जल्द ही पिता बनेंगे राजन। देवी द्राक्षाणी आपकी कुलदेवी है। उन्हें संतुष्ट रखने के लिए आपको मानव बलि करने की आवश्यकता है। राजन, इस कर्मकांड को करने से आप पाप नहीं कर रहे हो। आप अपनी रानी की बलि देकर राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा सकते हैं जो इस तरह के बलिदान को स्वीकार कर सके? आपकी रानियां भी भाग्यशाली है, क्योंकि जो लोग देवी द्राक्षाणी के सामने बलि चढ़ाते हैं उन्हें मृत्यु के बाद हमेशा स्वर्ग की शांति मिलती है। इसीलिए जो व्यक्ति मृत्यु का कारण बनता है
उसे कोई पाप नहीं मिलता है? राजन, यही कारण है कि हर धर्म ने पशु बलि को हत्या का कार्य नहीं माना था। हालांकि मांस की खपत सीमित होनी चाहिए, इसीलिए व्यास देव ने भी पूजा के 9वें दिन और अमावस्या को ही यज्ञ का नियम स्थापित किया था। इसके अलावा केवल विशेष अवसरों पर ही बलि दी जा सकती है, विशेषकर अमावस्या पर केवल देवी के सामने बलि किए गए जानवरों का ही सेवन किया जा सकता है। एक दंत की बात सुनते सुनते राजन ने अपनी सारी आशा खो दी और भी पछताया। अश्वमेध पूरा कर रक्षा चक्रवर्ती हो गए थे, लेकिन मानव बलि, क्या ये हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहेगा? उसके हृदय में कंपन होने लगा। राजन की आंखों के सामने एक भयानक तस्वीर दिखाई दी। उर्मी के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे यज्ञशाला में लाया गया था। उर्मी का सूजा हुआ पेट उसकी गर्भावस्था को दर्शाता है। आंसुओं से छलक उठी उर्मी की आंखें वो अपने अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए आखिरी बार रोती है। राजन इंद्राशीष हाथ में धारदार ब्लेड लिए उसके ऊपर खड़े हैं। अंतिम क्षण आ गया था और इस बार राजन अपने अजन्मे बच्चे के साथ अपनी पत्नी को देवी द्राक्षाणी के लिए बलिदान कर देगा। राजन की कल्पना ने उसकी कंपकमी छुड़वा दी। उनके डर से उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। राजन अचानक मंदिर के प्रांगण में चिल्लाया, नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझको क्षमा करें देवी द्राक्षाणी। वही कल्पना उर्मी को उसके बिस्तर के कक्ष में नींद में मिली। वो डर के मारे उठी और अपने चारों ओर देखने लगी। नहीं, वो बिस्तर में थी और उसके पास बैठी थी वो नन्ही सी बच्ची